इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ओपी रावत जी हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। रावत साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो झारखंड को लेकर है, जहां पर पिछली बार 5 चरण में चुनाव कराया गया था। इस बार सारे राजनीतिक दल चाहते हैं कि वहां पर एक ही चरण में चुनाव करा लिया जाए। इस बार सुरक्षा परिस्थितियां बदली हैं, नक्सल हिंसा भी कम हुई है, तो क्या संभव है कि एक ही चरण में चुनाव हो जाए? देखिए, इलेक्शन कमीशन सभी पार्टियों को स्टेट जो इलेक्शन में जा रहे होते हैं वहां जाके सुनती है और उनकी राय को महत्व देती है, ताकि उनको पूरा विश्वास रहे कि जो भी उनके मन में संशय हैं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने विचार किया और व्यवस्था बनाई। तो अगर वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक राय होकर कहती हैं कि एक चरण में हो और उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस अवेलेबल हो जाएं, तो एक चरण में भी कराया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जी। और दूसरा प्रश्न जो है वो त्योहारों से जुड़ा हुआ, दीपावली, भाई दूज, दुर्गा पूजा, छठ, ये सारे महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहे हैं। आपको याद होगा कि हरियाणा में भी ऐसा हुआ कि तारीख बदलनी पड़ी चुनाव आयोग को। तो क्या दोनों राज्यों के कार्यक्रम तय करते समय आयोग इस बात का ध्यान रखेगा कि त्योहारों से टकराव ना हो? एक्चुअली इलेक्शन कमीशन हमेशा त्योहारों का ध्यान रखती है और तारीखों का ध्यान रखती है, लेकिन क्या मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों के प्रति ये जिम्मेदारी होती है कि ये सब पूरा परीक्षण करके इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, कई बार वो लोग इस बारे में थोड़ी गफलत कर जाते हैं। और वो गफलत अगर इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर के भी ध्यान में नहीं आती है तो वो गलती हो जाती है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन हमेशा सारे धर्मों के त्योहार, सारे छुट्टियों का, हर चीज का पूरी तरह से चार्ट बना के उसके अनुसार ही डेट्स की का चयन करते हैं और उनका ऐलान करते हैं। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस बार शायद ऐसी गलती नहीं होगी। राज साहब, जो हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं, 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होनी है, तो क्या इस दौरान भी महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है या फिर इसके बाद इसका ऐलान हो सकता है? देखिए क्या है, महाराष्ट्र की एक क्रिटिकल डेट है और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल जो है 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। तो महाराष्ट्र की नई विधानसभा 26 नवंबर के पहले गठित होनी जरूरी है जी। और चुनाव की घोषणा होने से परिणाम निकलने तक का समय लगभग 40 दिन जरूरी होता है। तो इसका मतलब हुआ 26 तो नवंबर में दिन है आपके पास, और 14 दिन अक्टूबर में अगर निकाल लेते हैं तो 17 अक्टूबर है ना। 17 अक्टूबर के पहले घोषणा होना जरूरी होगा। और आपने जो डेट बताई है कि काउंटिंग 8 अक्टूबर को होगी, लास्ट वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी, तो 8 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच में लगभग 9 दिन का समय है जी। इन्हीं 9 दिन के बीच में अगर घोषणा हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो इसके पहले भी की जा सकती है, वही उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन अलग है, वो इलेक्शन अलग है। शुक्रिया आपका रावत साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि चुनाव के सामने कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो चाहे तो इस चुनाव के दौरान भी हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखें भी ऐलान कर सकती है या उसके बाद भी घोषित किया जा सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय चोरमारे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही राजेश सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। विजय जी, आपसे शुरुआत करूंगा। चुनाव आयोग अभी वहीं पर है, महाराष्ट्र में दौरे पर है, और जाहिर सी बात है कि दौरा तभी होता है कि जब बिल्कुल तारीखों का ऐलान सिर पर होता है। क्या आपको लग रहा है कि क्या होगा इस बार, क्योंकि पिछली बार भी एक ही चरण का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ था, इस बार भी मांग यही है कि एक ही साथ एक ही बार में सारे चुनाव करा लिए जाएं? अखिलेश जी सही है। इस पिछली बार एक चरण में चुनाव हुए थे, उससे पहले देखो 2009 में देखे, 2014 में देखे, तीनों इलेक्शन देखो पिछले तो तीन एक ही चरण में महाराष्ट्र में वोटिंग हुआ था। मुझे लगता है इस बार भी ये हो सकता है, अगर कोई केंद्र में सत्ता में रहने वाली पार्टी को अगर कोई चुनाव प्रचार के लिए कुछ ज्यादा समय चाहिए, हमने लोकसभा चुनाव के वक्त देखा उस तरह का अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर इलेक्शन कमीशन कोई कार्यक्रम तैयार करती है तो हो सकता है
2 चरण में भी 3 चरण में भी हो सकते हैं, मगर पिछले 3 चुनाव एक चरण में हुए, एक चरण में महाराष्ट्र में चुनाव करने में कोई दिक्कत आज तक नहीं आई। दूसरी बात जो रावत साहब ने कही और आपने भी शुरू में कहा कि 8 तारीख को जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, उससे पहले महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो सकता है, कि मुझे नहीं लगता उस चुनाव के बाद आएगा, क्योंकि 8 तारीख को मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का महाराष्ट्र मुंबई का दौरा है, मेट्रो से रिलेटेड कोई उनका प्रोग्राम मुंबई में होने वाला है। वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद 8 तारीख के बाद ऐलान हो सकता है। और दूसरी मेरी राय यही है कि 12 तारीख को दशहरा है, दशहरा महाराष्ट्र का बड़ा त्योहार होता है, और इसलिए इस चुनाव आचार संहिता में एक बड़ा त्योहार नहीं आए, इसके भी इलेक्शन कमीशन कोई विचार कर सकता है, और 12 तारीख के बाद चुनाव का ऐलान हो सकता है। अखिलेश जी। राजेश जी, आपको क्या लग रहा है, झारखंड में पहले 5 चरण में मतदान हुआ था, अब राजनीतिक दल कह रहे हैं कि अब हालात सुधर गए हैं, इतने लंबे चरण में इतना लंबा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पर क्या माना जाए झारखंड में, क्योंकि 2 अक्टूबर को पीएम मोदी भी जा रहे हैं हजारीबाग, तो ऐसे में लग रहा है कि शायद उसके बाद ही ऐलान हो। हाँ, निश्चित तौर पर जो चुनाव आयोग की टीम जो यहाँ पर आई थी और उसके बाद जो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, इससे पहले जो बता रहे थे कि उन्होंने ठीक ही कहा कि यहाँ पर दुर्गा पूजा जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है कि आम लोग जो है कि उस दुर्गा पूजा के समय में किसी भी तरह का, मैं नहीं समझता हूँ कि चुनाव आयोग उस समय में किसी तरह का कोई निर्णय लेगी। जहां तक मेरी जानकारी है कि मतलब दुर्गा पूजा समाप्ति के बाद, दशहरा की समाप्ति के बाद 14 या 15 तारीख तक मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा और इसको लेकर के तैयारी कर रही है। और अगर महाराष्ट्र के साथ चुनाव होगा तो उस हिसाब से जो लग रहा है कि वो 14-15 तारीख को ही चुनाव की घोषणा होगी। तो जो चुनाव का कार्यक्रम है, जैसा मैंने पूछा भी था कि 5 चरण में पिछली बार कराया गया था, क्या लग रहा है आपको, जो बाकी सारी दल ये मांग करें कि इस बार एक ही चरण में करा लिया जाए, क्या आयोग इस पर गौर करेगा? नहीं, ये एक चरण में झारखंड में मुझे नहीं लगता कि संभव है, क्योंकि भले ही लोग कहते हैं राजनीतिक तौर पर कि नक्सल का सफाया हो गया, लेकिन नक्सली आज अभी भी हैं और इक्का दुक्का घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। अभी हाल में भी घटना एक हुई थी और होते रह रही है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ी घटना को अंजाम कोई नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हाँ, छोटी मोटी घटनाएं हो रही है। तो नक्सल एक समस्या है और कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो इलेक्शन के समय में थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। और चूंकि ये पहाड़ी इलाका है और पूरा झारखंड मोटा मोटी कह लें पहाड़ी इलाका है, तो एक साथ यहाँ चुनाव कराना मुझे नहीं लगता है कि एक साथ संभव है। इसलिए कम से कम 3 चरण में तो हो सकते हैं। जी। और राजेश जी, जो बात त्योहार को लेकर के आ रही थी, जो बात विजय जी से भी मैंने पूछी थी, रावत साहब से पूछी थी, छठ भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है बिहार झारखंड के लिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब आयोग ये फैसला करेगा तो छठ से क्लैश न करे, दिवाली से क्लैश न करे, इसका भी ध्यान रखा जाएगा? नहीं, तो दशहरा के बाद फिर 20 दिन, मुझे लगता है कि 20 दिन के बाद फिर दिवाली आती है और दिवाली के करीबन 6 या 7 दिन के बाद, 6 दिन के बाद छठ का त्योहार होता है। तो फिर मोटा मोटी लगभग 1 महीना और एक्सटेंड कर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि उतना देर चुनाव आयोग उतना और 1 महीना लंबा समय लेगी। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जब दशहरा के ठीक बाद मुझे लगता है कि चुनाव आयोग घोषणा कर देगी चुनाव। विजय जी, जो आज आयोग की ओर से दौरा भी हुआ, इस बीच ये भी समाचार आया कि राज्य के जो मुख्य सचिव हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, इन्हें नोटिस जारी किया गया, इनसे पूछा गया है चुनाव आयोग की ओर से कि जिन अधिकारियों के तबादले की बात हुई थी उसका क्या हुआ, 3 साल से अधिक समय तक जो टिके हुए हैं उनके बारे में क्या स्थिति है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं कि ये एक सख्ती बरती जा रही है आयोग की ओर से चुनाव से पहले? यही इसी बार नहीं अखिलेश जी, लोकसभा चुनाव के वक्त भी आयोग ने सख्ती बरती थी कुछ अधिकारियों के बारे में। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए थे उनका पालन यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से, यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ था। इसलिए चुनाव आयोग ने फिर सख्ती से कई आदेश, एक 2-3 बार आदेश निकाले थे। मुझे लगता है उसका रिपीटेशन इस बार हो रहा है, क्योंकि कुछ जो उसके खामियां है वो खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोकल लोग, जो अधिकारी है, जो उनको जो इस वक्त जिस जगह है उस जगह उन्हें रखने के लिए कुछ कोशिशें की जाती है। मगर मुझे लगता है चुनाव आयोग इसके लिए सख्ती बरतता है और लोकसभा के वक्त भी सख्ती बरती थी और इस बार भी सख्ती बरत रहा है।
तो इस सख्ती का कहें या इस कदम का कितना प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से चुनाव के निष्पक्ष और स्वतंत्र होने पर? हाँ, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने के लिए ही चुनाव आयोग निर्देश देता है मेरे ख्याल से। उसमें चुनाव आयोग के कोई इंटरेस्ट नहीं रहते, और चुनाव आयोग को शक्ति दिखाने के लिए यह एक मौका मिलता है। अगर चुनाव प्रचार शुरू होता है तो जो रूलिंग पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी के लीडर्स है, उनके लिए चुनाव आयोग कोई शक्ति नहीं बरत सकता। चुनाव आयोग सख्त है चुनाव के बारे में, यही दिखाने के लिए चुनाव आयोग तो यही एक मुझे लगता है मौका मिलता है, वही मौका चुनाव आयोग ले रहा है। जी, शुक्रिया आपका विजय जी, राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि झारखंड और महाराष्ट्र में कब चुनाव हो सकते हैं, क्या क्या कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग के सामने क्या क्या विकल्प है।